ज्योतिष में फल कथन में मुख्य रूप से जो भूमिका होती है ग्रहों, नक्षत्रों, राशियों और भावों का स्वभाव, कारकत्व और उन सब के आपसी परिणाम का फल होता है। ज्योतिष में ग्रहों को जीव की तरह माना गया है और राशियों एवं भावों को वह क्षेत्र माना गया है जहाँ ये ग्रह विचरण करते हैं। इसी तरह ज्योतिष में ग्रहों का जीव की तरह निश्चित स्वभाव व कारकत्व होता है, जबकि राशियों का केवल स्वभाव होता है और भावों का सिर्फ कारकत्व होता है। फल कथन के लिए स्वभाव व कारकत्व का फर्क समझ लेना बहुत जरूरी है। साधारण भाषा में कहें तो ये समझ लीजिए कि स्वभाव कैसे का जवाब देता है और कारकत्व क्या का जवाब देता है। इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। जैसा कि ऊपर बताया, भावों का सिर्फ कारकत्व होता है और कारकत्व से क्या का जवाब मिलता है। यदि आप ग्रहों द्वारा तय किए गए भावों तक पहुंच गए तो क्या का जवाब परिणाम आपको भावों के कारकत्व से मिलेगा। इसलिए आपने अगर भावों के कारकत्व को सही से दिमाग में बैठा लिया तो क्या का जवाब यानी परिणाम आपके समक्ष स्पष्ट रूप से होगा। और ज्योतिष में सारी कवायद ही क्या का जवाब पाने के लिए होती है। क्या यानी प्रश्न, उसी का जवाब ढूंढना है और ये मिलेगा भावों के कारकत्व में। इसलिए भावों के कारकत्व को बहुत अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लेना जरूरी है। पिछले पाठ में हमने आपको ग्रहों की राशियों के बारे में बताया था। आज उनकी उच्च और नीच के बारे में बताते हैं। आप इस चार्ट को देखिए। प्रत्येक ग्रह का फल देने का अलग अलग तरीका होता है। सभी ग्रह एक तरीके से फल नहीं देते हैं और सब ग्रहों के बारे में हम आगे के पाठों में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे कि कौन सा ग्रह किस तरह से फल देगा। और एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए कि कोई भी ग्रह ना तो सिर्फ अच्छे अच्छे ही फल देगा और ना सिर्फ बुरे बुरे ही फल देगा। हर ग्रह कुछ अच्छे फल देने की भी सलाहियत रखता है और उसके साथ साथ कुछ खराब फल भी वो देगा। आप जानते हैं कि इस संसार का नियम है द्वैत। ये संसार द्वैत पे चलता है। जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, ये एक चक्र चलता रहता है। इसी तरह ग्रह भी इसी द्वैत के आधार पर फल देते हैं। वो कुछ अच्छा फल देंगे, कुछ बुरा फल देंगे। अब ये निर्भर करता है उनकी स्थिति पर कि वो किन भावों के अच्छा फल दे पाएंगे और किन भावों को वो निगेटिव रूप में फल देंगे। और इसी को आप ज्योतिष में द्वैत समझ सकते हैं कि बिना द्वैत के ज्योतिष भी नहीं चलता है और इसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। जैसा आपको पहले बताया गया था कि ग्रह अपने भाव से बंधा होता है, इसी तरह वो अपनी उच्च राशि से भी बंधा होता है। उसकी उच्च राशि जिस भाव में होगी वो उस भाव के फल देने के लिए बाध्य होता है। अब जैसे हम कहते हैं गुरु शुक्र शुभ ग्रह हैं, सदैव शुभ फल ही देते हैं, तो ऐसा नहीं है। अब शनि, राहु, सूर्य, मंगल ये पाप ग्रह हैं और खराब फल ही देते हैं। तो मान लीजिए तुला लग्न में शनि लग्न में ही बैठा हो, तब आप क्या कहेंगे। तुला लग्न में शनि के बैठने से ये अपनी सर्वोत्तम स्थिति में हो जाता है। चतुर्थेश पंचमेश हो गया। पाराशरीय योग में भी आप कहें तो केंद्र त्रिकोण का अकेला मालिक हो गया और लग्न में बैठा है। तो यहाँ पे ये आदमी को मान सम्मान इज्जत लग्न से संबंधित, पंचम से संबंधित, चतुर्थ से संबंधित इनके बहुत बढ़िया पॉजिटिव फल देगा। लेकिन ये तो इसका सकारात्मक पहलू हुआ। अब आप देखिए यही शनि चार्ट में जैसा आप देख पा रहे होंगे
कि 10वें भाव को दसम दृष्टि से खराब करेगा, तो 10वें के फल ये नहीं लेने देगा। यहाँ कर्म में गिरावट आएगी, पिता को तकलीफ हो सकती है। दूसरे 7वें भाव में इसकी नीच राशि पड़ी हुई है, तो ये सप्तम से संबंधित तकलीफ देगा। तो एक ग्रह इसी तरह पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरह के फल देगा। इसको दिमाग में बैठा के ही चलना है, तभी आप सही उस तक पहुंच पाएंगे। नहीं तो आपने कहा वाह वाह शनि की दशा है, मज़ा आ जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन ये मज़े के साथ साथ निगेटिव फल भी देगा। और हर ग्रह के साथ ऐसा होगा, खाली शनि के साथ ही नहीं है। वो गुरु शुक्र शनि बुध मंगल कोई भी हो, वो कुछ भावों के अच्छे फल देंगे, कुछ भावों के बुरे फल देंगे। और आपको सिर्फ यही तय करना है कि कहाँ उसके अच्छे फल मिलेंगे और कहाँ उसके खराब फल मिलेंगे। ग्रह शुभ हो अशुभ हो, कैसा भी ग्रह हो, आप इस द्वैत के सिद्धांत को मत भूलिए। ज्योतिष में यह सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर आपको सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ना है तो इस द्वैत को समझकर और इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कीजिए, तो फिर आप देखेंगे कि आपके फल कथन की बात ही कुछ और है। आशा है आपको आज की बात समझ में आई होगी। हम बहुत छोटे छोटे पाठ दे रहे हैं, कोई उलझाव कोई दिक्कत उलझाने वाला काम नहीं है। आप आराम से समझ के आगे बढ़िए, आप देखिए बहुत अच्छे फलित करने लग जाएंगे। तो अब मिलते हैं अगले किसी पाठ में, तब तक के लिए जय जय सिया राम।